सीटें जीत कर गई, तो कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश है, तो ही हम लोग आज तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बने हैं। और बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भरपूर सहयोग किया है। लगना ये आरजेडी के नेताओं का काम है झूठ बोलना, क्योंकि जब आप कहें कि 1 महीना भी आपका सरकार अभी नहीं बना, जो ये स्थिति हुई, तो कहीं ना कहीं 17 महीने तेजस्वी जी भी इस कार्यकाल में रहे। बिहार की जनता को किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें, किस तरह से हत्याएं नरसंहार होने लगे थे। तो आज यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको कानून अपना काम करती हो, सलाखों के अंदर डालने का काम करती है। जब आरजेडी की सरकार थी तो आपने देखा कि अपराधी बेखौफ घूम रहे थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं थी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हम जानते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर यात्रा करेंगे, क्या कुछ प्रभाव डाल सकता है एनडीए पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बात करेंगे सबसे पहले कि क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव फिर से निकल रहे हैं यात्रा पे। देखिए, तेजस्वी यादव जी हैं, लेकिन बिहार की जनता को वो सच्चाई नहीं बताते हैं। यदि वो सच्चाई बताते, बिहार की जनता को ठगने और गुमराह करने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जी में यदि सही में वो यात्रा पर निकल रहे हैं और बिहार की जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं, तो वो उनको बताना चाहिए उनके माता पिता के कार्यकाल में बिहार की स्थिति क्या रही। और हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है, जो बिहार में बखूबी अपना कार्य कर रही है, चाहे हम बात करें रोड की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, तो वो काम बिहार की जनता को दिख रही है। इसलिए बिहार की जनता ने जो जनादेश तीसरी बार हम लोगों को माननीय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के साथ में एनडीए को दिया है, तो बिहार की जनता की बदौलत ही हम लोगों ने 40 में से 30 सीटें जीत कर गई। तो कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश है, तो ही हम लोग आज तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बने हैं। और बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भरपूर सहयोग किया है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से पूनम जी पुल गिर रहे हैं, अगर पीछे 1 महीना भी नहीं सरकार बने हुए हुआ बीजेपी के एनडीए की, और पुल ध्वस्त हो रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो भी ध्वस्त हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 3 एग्ज़ाम कैंसिल भी हो चुके हैं। तो अभी तो सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ और इतना कुछ आप लोगों पर दाग लगना शुरू हो चुका है। कैसे मिटाएंगे इसको आप लोग? देखिए, दाग लगना ये आरजेडी के नेताओं का काम है झूठ बोलना, क्योंकि जब आप कहें कि 1 महीना भी आपका सरकार अभी नहीं बना, जो ये स्थिति हुई, तो कहीं ना कहीं 17 महीने तेजस्वी जी भी इस कार्यकाल में रहे। बिहार की जनता को किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें, किस तरह से हत्याएं नरसंहार होने लगे थे। तो आज यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको कानून अपना काम करती हो, सलाखों के अंदर डालने का काम करती है। जब आरजेडी की सरकार थी तो आपने देखा कि अपराधी बेखौफ घूम रहे थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं थी। तो आज इसको आप नकार नहीं सकते कि आज भी हम लोग के शासन जो है, बिहार की शासन है, उसमें जो कानून का राज स्थापित है, और जो भी दोषी होता है उस पर कार्रवाई की जाती है। और जो आप बोल रहे हैं पूर्व जो गिरने का, तो उस पर सरकार अपना काम कर, जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं उनको सस्पेंड भी किया गया, आगे भी जो होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा इलेक्शन 1.5 साल के अंदर होने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है कि क्या डर लग रहा है इस बार? क्योंकि भीड़ अगर तेजस्वी यादव जुटाते, लोकसभा और विधानसभा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विधानसभा बिहार में हो रहा है और बिहार में राजद का क्या वर्चस्व है। 15 साल तक उनके माता और पिता ने काम किया है, तो क्या आपके लिए दिक्कत हो सकता है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि 15 साल जो आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी के माता पिता की सरकार, लालू प्रसाद जी कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, बहुत सारे नारे दिए थे। तो इससे बिहार की जनता बखूबी जानती है कि लालू प्रसाद जी के परिवार और उनके बेटे तेजस्वी जी 14 वर्ष की उम्र करोड़पति कैसे बन जाते हैं। जब उनकी सरकार आती है तो वो चारा घोटाला करके बेजान पशुओं का चारा खा जाते हैं, अलकतरा घोटाला होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता बखूबी देखी हुई है उनके शासनकाल को, 1 बार नहीं 2-2 बार देखी हुई है। और बिहार की जनता समझ चुकी है कि यदि हम भूल से कहीं इनको मौका देंगे तो बिहार की जो स्थिति है, जो लालू प्रसाद जी की सरकार में थी कि बिहारी कहना शर्म की बात होती थी, जब एनडीए की सरकार आई तो बिहारी कहना आज गर्व की बात होती है। वो बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी कि हम बिहार को बदनामी की तरफ ले जाने का काम करें, क्योंकि बिहार को जनता को विकास चाहिए, ना कि अपमान चाहिए।
धन्यवाद। देख सकते हैं पूनम सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बीजेपी की प्रवक्ता। हमने खासा इनसे बातचीत की कि 15 अगस्त के बाद जो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं बिहार के विभिन्न जिलों में, क्या कुछ नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। विधानसभा बिहार में हो रहा है और बिहार के इलेक्शन में तेजस्वी यादव को हम उनके अगर माता पिता से तुलना करें तो 15 साल तक उनके माता और पिता दोनों ने यानी राबड़ी और लालू ने मिलकर शासन किया था। दाग भी बहुत सारे लगे थे। कहा जाता है 90 से 5 का जो समय है वो बिहार के लिए ब्लैक ईयर्स में आता है। अब क्या कुछ होगा उनके यात्रा, क्या कुछ अब जो यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव, उसमें क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है एनडीए को, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी असर तमाम खबरों के लिए और सब धन्यवाद। देखते हैं 24। मैं नंदन अपने सहयोगी सूरज के साथ। धन्यवाद।